हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्ट्रांग स्टडी पर। बच्चों, आज की भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको समझाया था क्या होता है। माइनस आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, और दोनों आवेश एकदम पास पास रखे होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, हाई माइनस क्यू है, हाई प्लस क्यू है, ऐसे, या वो प्लस है ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है, और ये केंद्र O है। अब ये हुआ कौन स्थिति? ये हुआ निरक्षीय स्थिति। अगर आपको यहाँ निकालना है तो ऐसे है, और यहाँ निकालना है तो निरक्षीय स्थिति। तो मैंने वही लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है? 2l है, और ये जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक कितना है? उसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, इसके K है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुपस्थित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुपस्थित स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, समझते हैं कि ये कैसे होगा और तीव्रता कितनी आएगी। ठीक, देखिए, आइए बच्चों, आपको बना के मैं दिखाता हूं। ठीक बच्चों, देखिए, यहां पर एक आवेश बना देता हूं ऐसे, और ये है प्लस क्यू आवेश। यहां पर एक आवेश बना देता हूं, और ये है माइनस क्यू आवेश। यहां पर लिख देता हूं बिंदु A, और यहां पर लिख देता हूं बिंदु B। फिर क्या करना है? अब इसके केंद्र O से, अच्छा मान लेते हैं कि इसका केंद्र ये O है। ये कितनी दूरी है? ये L दूरी है, ये L दूरी है। ये कितनी दूरी है? ये L दूरी है, और ये कितनी है? ये L दूरी है। इसके केंद्र से R दूरी पर, केंद्र इसका यही है, कितनी दूरी पर भाई? R दूरी पर। इसके केंद्र से R दूरी पर, चलिए ठीक है, इसके केंद्र से R दूरी पर हमें बनाना है। क्या बनाना है? ये देखिए, केंद्र है, इससे R दूरी पर, यहां मान लीजिए दूरी R है, और यहां पर बिंदु क्या है? P है। ठीक, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, ये दूरी कितनी हो जाएगी? ऐसे, ऐसे ये दूरी हो जाएगी। ये दूरी होती है करड़ी में R प्लस क्या चीज? L, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। ठीक, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी? इधर आएगी बच्चों, इधर। ठीक है, अच्छा ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी वही हो जाएगी करड़ी में क्या चीज? R स्क्वायर प्लस क्या चीज? L स्क्वायर। और इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? और इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, इसके तरफ, इधर के तरफ होगी, इधर, इधर होगी बच्चों, इधर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, इधर होगी। और यहाँ पे किधर होगी? यहाँ पे इधर होगी, इधर होगी। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, ये EA के कारण आई है, वेक्टर EA। और इधर जो आई है, ये वेक्टर EB के कारण आई है। ठीक है, समझते हैं? EB के कारण आई है। पहले हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हम लोग ये लिखते हैं कि प्लस क्यू आवेश से P की दूरी, बिंदु P की क्या चीज? दूरी। ये बिंदु P की दूरी कितनी होनी चाहिए? ये बिंदु P की दूरी होनी चाहिए क्या चीज? करड़ी में R स्क्वायर प्लस L। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये L है, ये R है, और ये कर्ण है, तो कर्ण क्या होता है? कर्ण होगा करड़ी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ठीक है, वही लिख लेते हैं।
हम लोग लिखते हैं कितना, ये हो जाएगा करड़ी में आर स्क्वायर प्लस क्या चीज, एल स्क्वायर। दूसरी बात देख लीजिए, माइनस क्यू आवेश, आवेश से बिंदु, कौन चीज, बिंदु P की क्या दूरी, बिंदु P की दूरी, ये कितनी होगी भाई, ये दूरी होगी इतनी, करड़ी में वही होगी आर स्क्वायर प्लस क्या चीज, एल स्क्वायर। अब देखिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A के कारण E है और B के कारण EB है, एक उधर है एक इधर है, तो इसको दो घटकों में आप तोड़ लीजिए, दो घटकों में एक क्षैतिज घटक और एक कौन सा घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक होगा और एक कौन सा घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक इधर तोड़िए, ये होगा EA साइन थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक आप इधर तोड़िए, इसका इधर, इसका क्षैतिज घटक इधर तोड़िए EB का, तो ये होगा क्या चीज, EB और साइन थीटा। ऐसे क्षैतिज घटक इधर होगा, क्षैतिज घटक इसका इधर होगा EA का, तो ये होगा EA काश थीटा और दूसरे का भी क्षैतिज घटक इधर होगा, इधर ही होगा, ये कितना होगा, इधर इसी पे होगा बच्चों, इसी पे होगा, इसी पे, ये होगा EB काश थीटा। बच्चों क्या होगा, हम किसी भी बल को दो घटकों में तोड़ सकते हैं, जैसे हमें कोई रस्सी बांध करके इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है तो हम इधर जाएंगे, यानी बल इधर लग रहा है फाइनली, तो हम इसको इधर भी तोड़ सकते हैं इधर भी, वही बात, एक क्षैतिज एक क्या चीज, ऊर्ध्वाधर, इसको दो घटकों में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, इसको दो घटकों में सॉरी इसको दो घटकों में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, तो क्या होगा बच्चों, क्षैतिज घटक सॉरी ये वाला घटक और ये वाला घटक आपस में, ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक इसका, ऊर्ध्वाधर घटक इसका, आपस में कैंसिल, बचेंगे सिर्फ कौन से, बचेंगे सिर्फ क्षैतिज घटक, कौन घटक, क्षैतिज घटक, ये काश थीटा, यही लोग बचेंगे। तो इसको हम लोग देख लेते कि फाइनली कितना होगा और हम लोग जान लेते हैं। हम लोग जान लेते हैं कि क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं, हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या चीज, तीव्रता, E कितनी होगी बच्चों, अरे ये E होगी, EA इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान, दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये है बच्चों, ये है करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस क्या चीज, एल स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये तो हमने स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा ठीक। दूसरी बात हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या चीज, तीव्रता, वही बात EB इक्वल टू, EB कितनी हो जाएगी, देखिए EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान, वही बात, दोनों के बीच की दूरी ये है, क्या है, करड़ी में आर स्क्वायर प्लस क्या चीज, एल स्क्वायर का स्क्वायर, देख लीजिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और ये आर स्क्वायर प्लस कितना, एल स्क्वायर ठीक। अब बच्चों देखो मैंने कहा ना बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितनी होगी, ये इतनी होगी, कितनी होगी, बिंदु P पर परिणामी
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितनी होगी बच्चा? ये होगी E इज इक्वल टू क्या चीज? ए कास थीटा, ई बी कास थीटा, ई ए कास थीटा प्लस ई बी कास थीटा। बच्चों देखो ए और ई बी, ये आपस में बराबर है, ए और ई बी आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? हम लोग लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे चूंकि ई ए बराबर क्या चीज? ई बी, ठीक, इसलिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कास थीटा, ये कास थीटा, तो 2 ई ए और क्या चीज? कास थीटा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो ये ई बराबर क्या हो जाएगा? 2 ई का मान क्या था? ई का मान था 1 अपान, ये का मान था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस क्या चीज? एल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके बाद लिखा हुआ है कास थीटा। बच्चों देखो कास थीटा बराबर क्या होगा? चूंकि कास थीटा बराबर क्या होगा? मैं चित्र आपको बनाया था और बना के दिखाया था, आइए देखते हैं कि कास थीटा कहाँ है। बच्चों देखो यही जो बना है यही तो है थीटा, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, यानी यल बटे ये चीज, कास थीटा बराबर ये होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कास थीटा बराबर यल बटे क्या चीज? करड़ी में आर स्क्वायर प्लस क्या चीज? एल स्क्वायर। और थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, इसको सही कर देते हैं। ये जो है ऐसे रहेगा, कैसे? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक। कास थीटा का मान रखिए, कास थीटा का मान रखिए, तो कास थीटा का मान रखने पर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 2 गुणे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे क्यू बटे हाई क्या है जी? हाई है आर स्क्वायर प्लस क्या चीज? एल स्क्वायर गुणे ये कास थीटा का मान हो जाएगा यल अपान ये करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये किस में है? करड़ी में, ठीक। करड़ी का मतलब होता है बच्चों 1/2, और इसकी घात है 1, इस पूरे की घात है 1, और इसकी घात है 1/2, गुणा में घात जुड़ेगी, 2 × 2 = 3/2, तो ये घात पूरे की कितनी हो जाएगी? 3/2। ई इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाई क्या होगा बच्चों? ये होगा गुणे 2 क्यू एल बटे क्या बचा है? ये आर स्क्वायर प्लस क्या चीज? एल स्क्वायर, और उसकी घात कितनी है? इसकी घात है बच्चों 3/2, आप लिख लीजिए 3/2, ठीक, हमने लिख दिया। तो एक घात और ये जुड़ने के बाद ये हो गया है। इसके बाद अब देखिए क्या होगा, इसको मिटाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या होगा। ये चीज देखिए, ई का मान कैसे निकलेगा? ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के है तो रहने दीजिए, यहाँ पे क्या चीज के, 2QL को ही तो पी कहते हैं, इसी को तो पी कहते हैं, लिख लीजिए, चूंकि 2QL बराबर क्या चीज? पी। और ये क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन एल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो ये कर दीजिए आर स्क्वायर की घात 3/2। हमने एल स्क्वायर को इग्नोर कर दिया क्योंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा था। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, चूंकि एल स्क्वायर मोर लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। अब बच्चों इसकी ये घात क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान क्या चीज? आर क्यूब। ये होगा निर्वात के लिए
भाई निर्वात के लिए बात क्या होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान है P अपान क्या चीज, R क्यूब। P अपान R क्यूब, ये किसके लिए बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, हाँ ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई निरक्षीय स्थिति में। आप लोग इसका मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन प्रति क्या चीज, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, चाहे सदिश 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 रूप में, सदिश रूप में क्या लिखिएगा, बता रहा हूं, सदिश रूप में क्या लिखिएगा, E बराबर 1 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R को लगाना माइनस। अच्छा माइनस क्यों लगाना भाई, बहुत बड़ी बात है, माइनस लगाने के पीछे एक रीजन है, ऐसा क्यों है सदिश रूप में। अच्छा आप यहाँ तीर भी बनाएंगे, यहाँ तीर बना दीजिए और यहाँ तीर बना दीजिए। आप माइनस क्यों लगाए, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा होगी उधर, इसीलिए हमने यहां पे ऐसा किया है, एठो माइनस एठो प्लस। आपको दिखा रहा हूं, ऐसे देखिए, दिखा रहा हूं, रुकिए, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान उधर है, माइनस से प्लस उधर की तरफ है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइनली इधर है, तो दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए ही यहां पर लगाया गया है माइनस। क्या लगाया गया है, माइनस। ये हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस रूप में, सदिश रूप में। ठीक बच्चों, थैंक यू, देख लीजिए।